सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में पंचमः पाठा वृक्षः के अभ्यास कार्य करवा रही हूँ। वैसे तो विद्यालय में शिक्षण कार्य चल रहा है और जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके पुनर्अभ्यास के लिए ये अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयति। वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करिए। इसमें बच्चों देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वनम, वने, वनानि। अब बच्चों इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति दी हुई है, उसमें एक वचन और बहुवचन या द्विवचन के अनुसार शब्दों को जो है पूर्ण करना है। तो बच्चों देखिए पहला जो एक वचन शब्द है उसमें जलम, वनम की तरह हम जलम लिख देंगे और बहुवचन में जलानी शब्द लिख देंगे। इसी तरह बिंबम शब्द है, बिंबम के द्विवचन में हो जाएगा बिंबे और बहुवचन में हो जाएगा बिंबानी। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। इस तरह से नीचे के दो रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो पवनान बहुवचन में दिया है तो एक वचन में हो जाएगा पवनम और द्विवचन में हो जाएगा पवनौ। और इसी तरह बच्चों दूसरा जो पंक्ति है उसमें पहले एक वचन में आएगा जन्म और बहुवचन में आएगा जनान। तो बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जलम, जले, जलानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। और दूसरे उदाहरण के अनुसार पवनम, पवनौ, पवनान और जनम, जनौ, जनान। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है रोटिका और उदाहरण में अहम रोटिकाम खादामि। जहाँ पर बच्चों कर्म होता है, कर्म हमेशा संस्कृत में द्वितीया भक्ति में होता है क्योंकि कर्म में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग कारक चिन्ह पढ़ते हैं, मैं रोटी को खाता हूँ, यद्यपि को हम लिखते नहीं है, मैं रोटी खाता हूँ इसी तरह, लेकिन इसमें को शब्द जो है छिपा हुआ है। इसी तरह हमें अन्य वाक्यों को पूरा करना है। तो त्वम, फिर है रिक्त स्थान, फिर पिबसी। तो त्वम जलम पिबसी। दूसरा उदाहरण है छात्रः, ब्रैकेट में है आप लोग के दूरदर्शन, तो ये हो जाएगा छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। संस्कृत में म भी लिखते हैं द्वितीय भक्ति को दर्शाने के लिए और बिंदी भी लगाते हैं। बिंदी हम तब लगाते हैं जब आगे का जो शब्द है वो व्यंजन, जैसे पिबसी पा से शुरू हो रहा है तो ये व्यंजन है, पश्यति पा से शुरू हो रहा है तो ये व्यंजन है। तो व्यंजन से जहाँ शब्द शुरू होते हैं तो उसके पहले जब हम द्वितीय भक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसमें बिंदी यानी अनुस्वार के रूप में माँ को लिखते हैं। तीसरा वाक्य है वृक्षः, फिर रिक्त स्थान, फिर पिबन्ति। वृक्षः पवनम पिबन्ति। चौथा वाक्य है ताः, फिर रिक्त स्थान है, फिर लिखन्ति। ताः कथाम लिखन्ति। इसी तरह बच्चों पांचवा वाक्य है आवाम और रिक्त स्थान में हो जाएगा जंतुशालाम गच्छावः। तो इस तरह से ये बच्चों वाक्य बन जाएंगे। त्वम जलम पिबसि, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, वृक्षाः पवनम पिबन्ति और ताः कथाम लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छामः। अब बच्चों प्रश्न 3 है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्त पदानि चिनुत। नीचे लिखे वाक्यों में जो हैं वो कर्ता के पद को चुनो। कर्ता पद वो होता है जो कार्य को करता है। तो वाक्य में यदि कौन लगाने से हमें या क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है। तो वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति। तो कौन जो है वो, अगर हम इसमें वाक्य बनाएं, पेड़ जो हैं वो आकाश को सिरों पर धारण करते हैं। तो यदि हम प्रश्न करें कौन आकाश को सिर पर धारण करते हैं तो उत्तर मिलेगा वृक्षाः।
तो पहले वाक्य में वृक्षाः जो है वो करता है, तो वृक्षाः शब्द को हम अलग कर लेंगे। दूसरा वाक्य है वेगा वृक्षेषु कूजन्ति, तो पक्षी जो हैं पेड़ों पर कूकते हैं। फिर हमने यदि प्रश्न किया कौन, तो उत्तर मिला हमें वेगा, तो इसमें वेगा शब्द जो है वो करता है। पयोर दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में पेड़ जो है अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो हम यहाँ पर भी कौन लगाएंगे, तो हमें उत्तर मिलेगा वृक्षाः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उत्पन्न करता है। यहाँ पर भी कौन प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलेगा कृषकः। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, तालाब में मछलियाँ हैं। यदि यहाँ पर भी हम प्रश्न करें तालाब में कौन है, तो हमें उत्तर मिलेगा मत्स्यः। तो इसका तो बच्चों यहाँ पर कर्ता पद हैं, पहले वाक्य में वृक्षाः, दूसरे वाक्य में वेगा, तीसरे वाक्य में वृक्षाः, चौथे वाक्य में कृषकः और पांचवें वाक्य में मत्स्यः। तो ये बच्चों आपका प्रश्न संख्या 3 हो गया। प्रश्नों के उत्तर बच्चों एक बार देख लीजिए। वृक्षाः कहि पातालम स्पृशन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति। और दूसरा है वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्षाः वनम रचयन्ति। विहगा कुत्र आसीनः, विहगा शाखादोलायाम् आसीनः। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति, कौतुकेन वृक्षाः पयोर्दर्पणे स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। तो ये बच्चों आपकी प्रश्न संख्या 4 थी। अब एक अंतिम प्रश्न है भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुत। यहाँ पर भिन्न स्वभाव वाले, प्रकृति वाले या स्वभाव वाले पद को चुनो। ये जो पद दिए हुए हैं इनमें जो अलग प्रकार का है उसे हमें चुनना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो गंगा, यमुना, नर्मदा ये नदियाँ हैं, लेकिन लता जो है वो बेल को कहते हैं, जो पेड़ पौधों में मिलती है हमें। तो इसमें लता शब्द जो है वो भिन्न है, तो उसको हम अलग कर लेंगे, चुन लेंगे। और दूसरे वाक्य में देखिए बच्चों, दूसरी लाइन में उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो इसमें उद्यानम बगीचा, कुसुमम माने फूल, फल चित्रम। तो बगीचे में फूल फल सब पाए जाते हैं और बगीचा ये सब पेड़ पौधों से संबंधित है। केवल चित्रम, चित्र शब्द जो है वो अलग है, क्योंकि चित्र या तो पुस्तक और पुस्तिकाओं में होते हैं और चित्र को जो है हम बनाते भी हैं। तो चित्र शब्द जो है वो सबसे अलग है, इसलिए इसको अलग कर लेंगे। और तीसरा वाक्य है बच्चों लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। इसमें लेखनी, तूलिका, पाठशाला ये सब विद्यालय से संबंधित चीज़ें हैं। तूलिका ब्रश को कहते हैं जिससे हम ड्राइंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। लेखनी लिखने वाली कलम, पाठशाला विद्यालय से संबंधित है। और इसमें चटका शब्द, चटका का अर्थ होता है चिड़िया, ये सबसे भिन्न है, इसलिए हम इसको अलग कर लेंगे। और चौथी पंक्ति में जो है आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। तो आम्रम कदली फलम नारंगम ये सारे फल हैं, लेकिन मोदकम माने होता है लड्डू, तो ये सबसे भिन्न है बच्चों, तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से भिन्न स्वभाव वाले जो शब्द हैं वो हमने चुन लिए। पहले पंक्ति में है लता, दूसरी पंक्ति में है चित्रम, तीसरी पंक्ति में है चटका और चौथी पंक्ति में है मोदकम। धन्यवाद बच्चों।